जब तक सांस चले चलना ही तो रे जीवन है, रुक जाना तो मौत मरण है। सबको चलना पड़ा जो आए आकाश तले, चले रे बटोही जब तक सांस चले। मित्रों, विरासत कला मंच की ओर से आपका स्वागत है। आज विरासत कला मंच भोपाल आकर के एक ऐसे प्रबुद्ध साहित्यकार का इंटरव्यू ले रही है जिसे देश में जाना जाता है, विदेश में जाना जाता है। श्री हरिवल्लभ शर्मा जी, जो मूलतः बुंदेलखंड अंचल से हैं और वर्तमान में भोपाल में निवासरत हैं, और उनकी धर्मपत्नी भी श्रीमती सीमा जी भी रचना धर्मता में बहुत ही तेज धार में लिख रही हैं, जिन्हें हम फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और साहित्यिक मंचों पर उनको प्रायः देखते हैं। आइएगा हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी सीमा जी नमस्ते। आदरणीय शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। ये आप देख हरिवल्लभ शर्मा जी और श्री सीमा जी, आप दोनों से रूबरू हैं। मित्रों, आज हम इनसे आपको रूबरू और मुखातिब कराते हुए इनके साहित्यिक अवदान के बारे में आप लोगों के समक्ष अंतर्भाव की धारा के साथ इनके अवदान को उजागर करने के लिए यहाँ भोपाल में हम आए हैं। तो आदरणीय शर्मा जी, आप बुंदेलखंड अंचल के टीकमगढ़ जिले की भूमि से आपका जन्म हुआ है और भोपाल में वर्तमान में आप निवासरत हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश कैसे हुआ, कब से आप साहित्य रचना धर्मता से जुड़े? भाई मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने हमें अवसर दिया है। मैं बेसिकली टीकमगढ़ पुरानी टेहरी का रहने वाला हूं और टीकमगढ़ से ही मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई है। और जब मैं पढ़ता था हायर सेकेंडरी लेवल पे, वहाँ की पत्रिकाओं में मेरी छोटी छोटी रचनाएं छपा करती थीं और वहाँ के कार्यक्रमों में कभी कभी मुझे कविता पढ़ भी देता था। कॉलेज में जाने के बाद भी हमने अपना रचना धर्म जारी रखा और वहाँ की गोष्ठियों में पढ़ता रहा। वर्ष 1975 में मेरा सिलेक्शन पुलिस विभाग में हो गया था, जब मैं एमएससी फाइनल कर चुका था। और उसके उपरांत सागर ट्रेनिंग में रहा मैं 1 वर्ष 75 में, और उसके बाद मैं फिर फील्ड में। शर्मा जी, चूंकि पुलिस विभाग और साहित्य धर्मता, रचना धर्मता, ये बड़ी चुनौतियों के बीच दोनों चीजें जो है बड़े असमंजस की स्थिति में निर्माण स्थिति मानसिक होती है। ये संभव कैसी है कि आपका पुलिस विभाग और रचना धर्मता, तो आपको इसमें चुनौतियां नजर नहीं आई आपको अपने जीवन में? बिल्कुल। लोग कहते हैं, पहली बात तो लोगों ने मुझे, जब मैं साहित्य के क्षेत्र पे मंचों के ऊपर रचना पढ़ता था, तब लोग मुझे बताते थे कि आप पुलिस में आखिर कैसे हैं, क्योंकि इतनी भावपूर्ण रचनाएं आप कैसे लिख सकते हैं। तो मेरा मानना ये था कि पुलिस में रहते हुए भी मानव की जो भावनाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। हमने पुलिस विभाग में रहते हुए गरीबी और जो अंचलों में जाके, देहात के गरीब अंचलों में, क्षेत्रों में जाके जो देखा है, वो अपने भावनाओं को मैं कविताओं में प्रकट करता रहा और गाहे बगाहे कभी मौका मिला, कभी सम्मेलनों का, जैसे कि मैं कभी थानों पर करवाता रहा था और आसपास के कवि सम्मेलनों में जाता रहा, तो वहाँ ये हमारी कविता पुलिस की वर्दी के साथ अनवरत चलती रही। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। जो संवेदनाएं आपकी रही हैं वो इस पुलिस विभाग में भी आप भावुकता के साथ संवेदनाओं को अपने जिंदा रखते हुए रचना धर्मता में लगी रहे। निश्चित आप बधाई के पात्र हैं और साथ ही आप भी इस क्षेत्र में भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा जी भी रचना धर्मता में हैं। सीमा जी, आप बताइए, आप रचनाएं कब से लिख रही हैं? यानी हमारा आशा ये, आपका काव्य प्रेम कब से जागृत रहा, बचपन से रहा या दाम्पत्य जीवन के प्रारंभ होने के बाद? नहीं, लिखना तो बचपन से ही था। 12-13 साल की उम्र में जब लिखते थे तो जो पहले जो कुछ लिखा वो गीत जैसा कुछ था, यानी इतना समझते नहीं थे कि क्या है, बट वो गीत ही लिखा जाता था, गीत ही लिखा गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें परिमार्जन किया, थोड़ा समझे गीत को क्या है। कुछ कहानियां भी उस कच्ची उम्र में लिखी। और शादी चूंकि बहुत जल्दी हो गई थी, 15 वर्ष में सगाई और 17 में शादी।
आपका मूल जन्म स्थान उज्जैन जिले में तराना जी है। जी संस्कार ढानी उज्जैन से है, तो निश्चित तौर से साहित्य का संस्कार, साहित्यिक संस्कार आपको मिलना, ये सब बाबा महाकाल की कृपा तो है। पापा भी मेरे कवि थे, लिखते थे, उनका भी एक गीत संग्रह निकला है, ये मैं गीत नहीं लिखता, मैं गीत नहीं लिखता। ये आपके ये पापा पिताश्री जी श्री उनका बाबूलाल सनोठिया चंचल एडवोकेट तराना वालों के नाम से जाना जाता था। जी जी, तो निश्चित हम ये कह सकते हैं कि जो साहित्यिक संस्कार हैं आपको विरासत से मिले हैं, आपके परिवार से मिले हैं, और उसके साथ ही जब आपका दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ तो आपके जो पतिदेव जी शर्मा जी हैं, उनसे भी आपको साहित्यिक प्रेरणा मिली है। लिखते थे, जब देखा कि वो भी लिखते हैं, उनकी भी डायरियां रखी हुई थी जी जी, तो फिर अच्छा लगा कि चलो दोनों एक साथ लिखने वाले हैं। जी जी जी, लेकिन पुलिस की उसमें व्यस्तता में फिर वो कहीं दबा रहा, जी जी, और जब रिटायरमेंट के बाद हम दोनों फिर से पूरी तरह से साहित्य को समझ जी, जो आप दोनों साहित्य रचना धर्मता से समाज के बीच है, तो क्या आपने साझा रूप से भी कोई पुस्तकें लिखी हैं, आपने अपनी काव्य कृतियां लिखी हैं जो साझा हो दोनों की? जी हाँ, ऐसी हम लोगों की कृतियां हैं, कई किताबें ऐसी आई हैं साझा संग्रह की, जिनमें हम दोनों की रचनाएं हैं जी। और जैसे बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, उसको बता जी। राधे श्याम बंधु जी की एक रचना किताब है जी, नवगीत के, इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं लोगों की जी जी, लेकिन हम दोनों के इसमें साथ साथ स्थान है जी। और जैसे और भी रचनाएं हैं जी। श्री कृष्ण, ये अमेरिका से छपी हुई किताब, अमेरिका से? हाँ, जी जी, अमेरिका यूएसए ह्यूस्टन से जी जी, कृष्ण काव्य पीयूष के नाम से पुस्तक है जी। दोनों में हम दोनों की किताबें हैं, और भी कई किताबें हैं जिनमें हमारी ये काव्य कुंज है, इसमें हम लोगों की साझा संग्रह में हमारी किताबें हैं, दोनों की रचनाएं हैं, भरपूर रचनाएं हैं जी, और हम लोगों को साथ साथ कई जगह स्थान मिला है जी। तो कई किताबें हम लोगों के साथ साथ हैं और अपनी हम असहमत है समय से, गुंजन, उत्तर आधुनिक काव्य, दोहा प्रसंग, गीत प्रसंग, जी। ये आप देख रहे हैं मित्रों, लगभग 1 दर्जन से अधिक पुस्तकों को लिखने वाली ये दाम्पत्य शर्मा बंधु शर्मा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये आपका गीत संग्रह है, मुखर ये खुद का है। चितेरे जी, आपका व्यक्तिगत, ये साझा नहीं है आप दोनों का, ये व्यक्तिगत है आपका मुखर चितेरे गीत संग्रह। जी जी जी, आपका कब प्रकाशित हुआ शर्मा जी? ये 2020 में हुआ है। जी 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 जी, और ये गीत जी आपका, ये व्यक्तिगत जो आपकी साहित्य निधि है वो गीत अंजलि जी आपने लिखी है सीमा जी ने। तो आप कहना चाहिए, हम आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि आपको इतने थानेदारी भी रही, DYSP तक आप रिटायरमेंट तक पहुंची, आपको लिखने का समय कैसे मिलता रहा? जब हमको ऐसा लगता था कि बहुत विचलित हूँ और मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस का जॉब ऐसा था कि हमें तमाम समस्याएं, तमाम विसंगतियां देखने को मिलती थी सामाजिक, उस समय हमारी कलम चलती रही और हमने उस कलम को हमने की है, उसमें जो मन से लोगों से कह नहीं सकते थे, क्योंकि हम ऐसी बंदिश में थे, वर्दी में हम समाज में अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकते थे, लेकिन कविता में तो हम ढाल ही सकते थे। तो वो विसंगतियों के ऊपर हमारी कलम चली है और हम बराबर लिखते रहे हैं। ये अलग बात थी कि हमें अनुमति नहीं थी कि हम सार्वजनिक मंचों पर जाएं, लेकिन गाहे बगाहे जब भी मौका होता था अच्छे कवियों के बीच में हम रचनाएं पढ़ते थे, कवि सम्मेलन भी जाते थे, करते थे और कई थानों में हमने खुद कवि सम्मेलन करवाए। बहुत बहुत बधाई जो आपने साहित्य को ओढ़ा है, बिछाया है इस पुलिस की नौकरी के साथ। इसलिए ऐसे बिल्ले ही लोग मिलते हैं जो साहित्य के लिए समर्पित होते हैं, उनमें से आप एक हैं। तो आपको पुरस्कार कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं, कृपया हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। देखिए, पुरस्कारों की तो वहाँ फेहरिस्त पड़ी हुई है, देखिए आप, बहुत सारे पुरस्कार हैं, 2 अलमारियां भरी पड़ी हैं। जी जी, और आप देखें, ये आप देख रहे हैं शर्मा जी को ये पुरस्कार, विभिन्न पुरस्कार जो प्राप्त हुए हैं, जिनका समय अभाव में नाम लेना भी हमको संभव नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर से ये तो बहुत आपकी अलमारियां भरी हैं चारों, तो मैं समय अभाव में इनको आप उल्लेखित नहीं कर पाऊंगा।
तो विशेष तौर से आप इन सम्मानों में विशेष सम्मान आप एक आध दो हमारे दर्शकों को बताएं जो अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की तरफ से जी मुझे मेरी पुस्तक मुखर चितेरे के ऊपर एक बहुत बड़ा पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, आनंद मिश्र सम्मान जी जी जो मुझे मिला है। यहाँ पर मध्य प्रदेश साहित्य प्रभात की तरफ से होशंगाबाद की रचना में भी हमें इस पुस्तक को, हमारी मुखर चितेरे को कई सम्मान मिल चुके हैं जी। और यहाँ के बहुत सारे वो हैं, जैसे कि सत्य की मसाल की तरफ से हमें सम्मान मिला है, ओपन बुक्स ऑनलाइन की तरफ से हमें मिला है, साहित्य का एक कविता लोक बहुत बड़ा समूह है, शिव संकल्प साहित्य के अलावा कविता लोक से मिला है, तुलसी साहित्य परिषद के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है तुलसी सम्मान से। बहुत सारे सम्मान हमको इस तरह से मिले हैं। निश्चित तौर से आप सम्मान के पात्र भी हैं। आपने अपने जीवन के अधिकांश समय को आपने साहित्य के लिए समर्पित किया है और कर रहे हैं, और विशेष तौर से व्यक्तिगत ही नहीं साझा रूप से आप दाम्पत्य रूप से साहित्य के लिए समर्पित हैं, इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं शर्मा जी। शर्मा जी, आप में से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि समकालीन दौर में साहित्य बहुत लिखा जा रहा है, किंतु साहित्य का वजूद जो होना चाहिए साहित्य में वो कम देखा जा रहा है। साहित्य की जो दिशा है और दशा है उसमें सार्थक संदेश पाठकों तक उस दिशा का नहीं आ पा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे, कैसा लेखन होना चाहिए और क्या लिखा जा रहा है? देखिए, साहित्य कई विधाओं में लिखा जाता है जी, और जो वैसे आज के कवियों ने, बीच के कवियों ने आतुकांत कविताएं लिखना शुरू कर दिए था जी, और वो एक भावना होती थी, उन्होंने प्रकट भावना आई और लिखा और एक किताब के रूप में ढाल के प्रसिद्ध कर दिया, लेकिन वो साहित्य जो है स्थायी नहीं हुआ, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमारे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है तो आज वो जन जन में गाई जा रही। कबीरदास जी ने दोहे लिखे, सूरदास जी ने पद लिखे, तो वो चीजें जो है आज लोगों को कंठस्थ याद है, वो सीधे लोगों के मन पे प्रभाव करती हैं। एक विधा गजल की है, गजल के रूप में जो गाए जाते हैं, कई जगह गजलों का समान बना रहता है, तो जो गेय है, कविता का मतलब होना चाहिए गेयता, और गेय होते हैं सिर्फ छंद जिसमें होगा, वो छंद अगर उसमें है तो वो गेय होगी, और जो गाई जा सकती है उसको लोगों को याद रहेगा बहुत समय तक, दीर्घकालिक जिएगी। जैसे रामायण आज भी जगह जगह जी रही, तुलसीदास जी तो आज नहीं है, 16वीं सदी की वो पुस्तक जो है आज ऐसे चल रही है, घर घर में पहुंच रही है। तो ये साहित्य में क्या हो रहा है कि जो अकविता का दौर है वो एक क्षणिक सुख होता है। तो इस तरह से गीत की विधा है, हम गा रहे हैं तो गीत है, तो लोगों के जबान पे रटा हुआ है, एक रेखा लिख जाता है। फिल्मों के गीत जो है हर जबान पे चलते हैं, तो जो गेय है जिसमें साहित्य है वो मानव जीवन पे बहुत प्रभाव डालता है, और भावनात्मक में होना चाहिए, इसमें भावना होना चाहिए, संदेश होना चाहिए। अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें संदेश भी जरूरी है, और बिना संदेश के कोई रचना नहीं मानी जा सकती। बहुत ही अच्छी बात अभी आदरणीय शर्मा जी ने कहा। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, इनका साहित्य कालजयी है। क्यों है? क्योंकि उसमें गेयता है, उसमें संप्रेषणता है, और उसमें जो जीवन का उदात्त सत्य है, परम सत्य है, वो उसमें उल्लेखित है। आज के साहित्य में जो स्वर है वो भी नहीं है, जो गेयता है वो भी नहीं है, जो शाश्वत उदात्त संदेश समाज के बीच, पाठकों के बीच होना चाहिए वह नहीं है, वह भी नहीं है। सिर्फ जो है अपने शब्द हैं, शब्द जिनका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई भाव नहीं है, वही बाल की तरह नई पीढ़ी में ऐसी स्थिति आ रही है कि लेखक तो हो रहे हैं लेकिन उदात्त लेखक तुलसी सूर की तरह नहीं हो रहे हैं। आदरणीय शर्मा जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। आज की जरूरत यही है कि साहित्य वही सृजन होना चाहिए जो उदात्त रहे, जो शाश्वत रहे, जो कालजयी रहे, जिस तरीके से आपने बताया तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जी। एक बात और भी है ना, आजकल सबको साहित्यकार बनने का बड़ा शौक है जी, तो कुछ भी कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ा, 2-4 बुक पढ़ी, किताबें पढ़ी और अपना लिख दिया जी। उसमें कुछ मतलब कथ्य नहीं है, समाज को कुछ जो दे नहीं रहा है, किसी कुछ प्रेरणा नहीं मिल रही है जिस साहित्य से, वो कोई मतलब नहीं है ऐसे साहित्य का। तो ऐसा जो बहुत अधिक मात्रा में जो साहित्य लिखा जा रहा है वो सब बेकार हो रहा है। कुछ लोग हैं जो अपने उद्देश्य को लेकर
सार्थक सृजन कर रहे जी। हैं, और मैं समझती हूँ वही साहित्य है। जी जी, बहुत ही अच्छी बात कही आदरणीय सीमा जी आपने कि साहित्य वही है जो समाज के बीच अपना संदेश छोड़े, जो कालजयी हो, और ये खरपतवार की तरह जो साहित्य का आज आकार आ रहा है, सिर्फ मतलब लिखा नहीं। जा रहा है, उसका कोई आशय नहीं, मतलब नहीं है। और जो परचून की दुकानों की पुड़ियों में ये साहित्य जो बन रहा है वो वही साहित्य है। आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। शर्मा जी, आप क्या चाहते हैं आज की नई पीढ़ी के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस दिशा में लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, और साहित्य लिखने के पहले की जो बुनियाद है, जो पठन पाठन की, उस बारे में आप कृपया हमें बताएं। मूल बात तो ये है कि जब हम हिंदी भाषा में लिख रहे हैं जी। तो हमको हिंदी भाषा का जो ग्रामर है, हमारा छंद है, हमारे उसकी जो ग्रामर है उसको सबको याद होना चाहिए। जी। और अगर व्याकरण आपको पता नहीं जी। है तो लिखने से कोई मतलब नहीं है। जी जी। अपनी हिंदी का नाश नहीं करना चाहिए भाषा का। जी। हमें भाषा को आगे बढ़ाना है तो भाषा को पुष्ट होना चाहिए, सुस्त होना जी। चाहिए और सुसंगत होना चाहिए। जी, तो ये बात जो है, अगर कवि के अंदर किसी को कवि बनना है, लिखना है, लेखक बनना है, तो उस चीज को समझना चाहिए। उसके लिए आपको छंद के बारीकियों को समझना चाहिए। और दोहा है एक बहुत 13-11 मात्रा की, 24 मात्रा की विधा है, लेकिन उसकी संप्रेषणीयता देखिए कि वो बहुत गहरे तक प्रभाव करती है। कबीरदास के दोहे छोटे छोटे दोहे होते हैं 2 लाइन के, लेकिन वो बहुत ज्यादा संप्रेषण देते हैं आपको। और बाकी जैसे लोग 2-2 पन्ने की कविता लिख के दे देते हैं, लेकिन वो किसी को भी याद नहीं रहती, कुछ क्षण में सब भूल जाते हैं। तो ये है, संप्रेषणीयता होना चाहिए। और काव्य में भाषा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। भाषा में त्रुटियां नहीं होना चाहिए। भाषागत विसंगतियां लोग करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है भाषा का, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, उनको लिखने से कोई तात्पर्य नहीं है। अच्छा, आज के समय में एक दौर और चला है दलित साहित्य। जी जी। तो ये साहित्य में भी क्या ये जो ये नई नई चीजें आ रही हैं, दलित साहित्य, उच्च साहित्य, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये विडंबना है हमारे देश की कि हम इसको साहित्य को फिरकों में बांट देते हैं और लोग अपने अपने समूह बना लेते हैं। और साहित्य को तो इन चीजों से ऊपर होना चाहिए। साहित्य शब्द तो ब्रह्म है और ब्रह्म से जुड़ा हुआ साहित्य को किसी एक उसमें नहीं जाना चाहिए। किसी को क्रिटिसिज्म करते रहें और किसी को मतलब उपाय देता नहीं है जिसकी समाज में। विघटनकारी साहित्य है वो, जो हमेशा लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहा है। ऐसी चीजें लिखने साहित्य से बचना चाहिए। जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि निश्चित तौर से विघटनकारी जो साहित्य की जो परिवेश आज प्रारंभ हो रहा है, इस परिवेश से दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि देश में जो साहित्यकार होता है वो अपनी मूल एक धारा में होता है, न वो किसी जाति, धर्म, वर्ग किसी में नहीं होता, लोक जीवन में लोक का होता है। आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है। शर्मा जी, आप से वैसे मैं एक रचना सुनना चाहता हूँ, जो एक 4 पंक्तियों की रचना आप भी सुनाएं, उसके बाद सीमा जी भी सुनाएं। देखिए, मौसम अभी बादल घिर रहे हैं जी। मैं आपको एक छंद देता हूँ जी। स्वागत। और छंद से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। हम खिड़की के बाहर देखेंगे तो बादल घिर रहे हैं, आसमान जो है जी। उसके लिए एक छंद लिखा है हमने जी। तान बितान ढके नभ को, वाह। घन घोर घटा घिरती अंधियारी, तान बितान ढके नभ को, घन घोर घटा घिरती अंधियारी। सूरज ओट छिपा चमकी, गरजी बरसी बदरी यह कारी। और बोलत दादुर झींगुर चातक, नाचत मोर भरे किलकारी। बहुत बढ़िया, वाह। आज धराधर भेष हरा, आज धराधर भेष हरा, उमड़ी नदियां हुलसी अति भारी। बहुत बढ़िया। आज धराधर भेष हरा, उमड़ी नदियां हुलसी अति भारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सवैया छंद है जी जी। समय अनुकूल जो है आपने रचना छंद प्रस्तुत किया। तो एक आप भी सीमा जी, आप भी एक रचना सुनाएं हमारे दर्शकों को जी। मैं एक गीत सुना देती हूँ छोटा सा जी जी।
इसके दो एक बंद सुना देती हूँ। जी 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 कि मैं मेरा में सिमट गया जग, जी प्रेम प्यार परिहास हो गया, हाँ और संबंधों का साथ निभाना पिछड़ापन इतिहास हो गया। क्या बात है, वाह। कि मैं मेरा में सिमट गया जग, प्रेम प्यार परिहास हो गया, वाह संबंधों का साथ निभाना पिछड़ापन इतिहास हो गया। वाह और सांझे दुख थे सांझे सुख थे, सांझे व्रत त्योहार सभी, वाह सांझे दुख थे सांझे सुख थे, सांझे व्रत त्योहार सभी, सांझे सपने सांझे चूल्हे, सांझे कारोबार सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हवन वेदियाँ तुलसी चोरे, वाह कि हवन वेदियाँ तुलसी चोरे, हुए विलोपित अब घर से, हवन वेदियाँ तुलसी चोरे, हुए विलोपित अब घर से, आंगन की टूटी परिपाटी, आंगन की टूटी परिपाटी, निजता का अधिवास हो गया। वाह मैं मेरा में सिमट गया जग, वाह और आडंबर से लदे हुए सब रिश्ते मन से दूर हुए, वाह संवेदन से हीन हृदय घन भावों के कर्पूर हुए। तो जीवन में अब नहीं मधुरता, कि जीवन में अब नहीं मधुरता, शुष्क हुए संबंध सभी। बहुत बढ़िया। कि जीवन में अब नहीं मधुरता, शुष्क हुए संबंध सभी, बिन चीनी के व्यंजन जैसा, वाह कि बिन चीनी के व्यंजन जैसा, फीका अब विश्वास हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बिन है। चीनी के हाँ, वाह। व्यंजन जैसा, फीका अब विश्वास हो गया। मैं मेरा में सिमट गया जग। और अंतिम इसका जी। पढ़ देखिए स्वागत। कि सूरज से रिश्ते बनते थे, वाह किरणें माथा सहलाती, वाह। प्रकृति से भी आदमी हाँ, दूर होता जा रहा है। जी कि सूरज से रिश्ते बनते थे, किरणें माथा सहलाती, बारिश की बूंदे माटी में सूंधे सपने महकाती। वाह तो रहना भूले संस्कृति के संस्कारों को त्याग दिया, वाह रहना भूले संस्कृति के संस्कारों को त्याग दिया, आवरणों को ओढ़ा, वाह आवरणों को ओढ़ा, सहज सरलता को वनवास हो गया। वाह आवरणों को ओढ़ा, ओढ़ा। सरल सहजता को वनवास हो गया। बहुत बढ़िया। मैं बढ़िया। मेरा में सिमट गया जग, प्रेम प्यार परिहास हो गया, बहुत बढ़िया। संबंधों का साथ निभाना पिछड़ापन इतिहास हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीमा जी, निश्चित तौर से आप लोग बधाई के पात्र थे कि आप दोनों दाम्पत्य जीवन में साहित्य सृजना कर रही हैं, साझा रूप से भी कर रही हैं। ऐसी जुगल जोड़ी बहुत कम मिलती है देखने को, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और विरासत कला मंच द्वारा जो इंटरव्यू लिया गया, आपने समय दिया, हमारी विरासत कला मंच टीकमगढ़ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और भाई मुन्ना हमारे मिश्रा जी आए हैं टीकमगढ़ से चल के, विरासत कला मंच को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारा ये साक्षात्कार कैसा लगा कृपया कमेंट देकर हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार।